नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी आत्मसंगीत। आधी रात का समय था। नदी का किनारा था। आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राणपोषणी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस तरह छा रही थी जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दक्षिणा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां उनकी कानों में पहुंची। वे व्याकुल हो गई, जैसे दीपक को देखकर पतंगा। वह अधीर हो उठी, जैसे खांड की गंध पर चींटी। वह उठी और द्वारपालों एवं चौकीदारों की नजरें बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई। जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। सरिता तट पर कंटीली झाड़ियां थीं, ऊंचे ऊंचे कगारे थे, भयानक जीव जंतु थे। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, लेकिन उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जा रहा था। उसे आपदानों का ध्यान न था। वह घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर नजरें दौड़ाईं। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट आकर बोली, मांझी मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। मांझी मैं रात को नाव नहीं खोल सकता। हवा तेज है और लहरें डरावनी। ऐसी वातावरण में मैं जोखिम नहीं ले सकता। मनोरमा मैं रानी मनोरमा हूँ। नाव खोल दो, मैं तुम्हें मुँह मांगी मजदूरी दूंगी। मांझी तब तो मैं नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इस नदी में निबाह नहीं। मनोरमा मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दो। मेरे प्राण उस ओर खींचे चले जाते हैं। मांझी क्या इनाम मिलेगा? मनोरमा जो तुम मांगोगे। मांझी आप ही बता दे, मैं गंवार हूँ, क्या जानूँ कि रानियों से क्या चीज़ मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज़ न मांग बैठो जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मनोरमा मेरा यह हार बहुत कीमती है। मैं तुम्हारी मजदूरी के बदले तुम्हें यह हार देती हूँ। यह कहकर मनोरमा ने अपने गले से हार उतार दिया। उसकी चमक से मांझी का वह कठोर और काला मुख, जिस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, प्रकाशित हो गया। अचानक मनोरमा को ऐसा लगा मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ निस्तब्ध निशा को संगीतपूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय धड़कने लगा। आह कितना मनोहर मुग्ध राग था। उसने अधीर होकर कहा, मांझी अब देर मत करो, नाव खोल दो। मैं एक पल भी धीरज नहीं रख सकती। मांझी इस हार को लेकर मैं क्या करूंगा? यह तो और भी मुसीबत है। मेरी पत्नी इसे गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी। वह सब डाह से जलेंगी, उसे गालियां भी देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का आरोप लगाएंगे। नहीं, मुझे यह हार नहीं चाहिए। मनोरमा तो अब जो तू मांगेगा मैं वही दूंगी, लेकिन अब देर न कर। मुझे अब धैर्य नहीं, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इस राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। मांझी इससे भी कोई अच्छी चीज़ दो। मनोरमा झल्लाकर बोली, अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाह रहा है। मैं जो देती हूँ वह लेता नहीं है, स्वयं कुछ मांगता नहीं है। तुझे क्या मालूम कि मेरे हृदय के इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। मांझी और क्या दोगी? मनोरमा मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तुम अभी नाव खोल दो तो मैं वादा करती हूँ तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। मांझी हंसते हुए बोला, उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा? उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय नहीं लगता। आंधी चलती रहती है और इस पर मैं पड़ा रहता हूँ, परंतु वह महल तो दिन में ही फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे, और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहाँ? इतना माल असबाब कहाँ? उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से कराऊंगा? उसकी फुलवारियाँ सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबीले घोंसले बनाएंगे। अचानक मनोरमा एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था। जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशमान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, तो फिर अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता? आह कितना विरागजनक राग है, कितना विह्वल करने वाला है। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए कितना व्याकुल होता है, श्वास दवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी उतावली होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी ही व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी विह्वलता है। इसमें झरनों का सा जोर है, आंधी का सा बल। इसमें वह सब कुछ है जिससे विवेक अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है।
माँ जी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौका खोल, जिस सुमन की सुगंध, जिस दीपक की दीप्ति है वो उस तक मुझे पहुँचा दे। मैं देख नहीं सकती, संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट। माँ जी, आपका महल मेरे काम नहीं, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। मनोरमा, हाय, तो अब तुझे क्या दूं? यह संगीत नहीं है, यह इस सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है, यह समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल, मैं जब तक जीऊँगी तेरी सेवा करूँगी, तेरे लिए पानी भरूँगी, तेरी झोपड़ी बुहारूँगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूँगी, तेरे झोपड़ी को फूलों से सजाऊँगी, तेरी माझिन के पैर मलूँगी। प्यारे माँ जी, यदि मेरे पास 100 जने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण कर देती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर, मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया है। अब इस चाह में दाह है, अब यह सिर्फ तेरे चरणों में है। यह कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में माझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया, वह मस्त होकर झूमने लगी। उसे ऐसा ज्ञात हुआ कि मैं हवा में उड़ी जाती हूँ। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आत्मविस्मृत का भावावेश छा गया और वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुँह से निकलने लगा। वह अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पार से आने वाली ध्वनियाँ, प्राण पोषणी ध्वनियाँ उसी के मुँह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी।